इन दिनों एक चीज आप जरूर नोटिस ये किए होंगे कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट क्षेत्र में खूब घूम रहे हैं, औरंगाबाद में घूम रहे हैं। औरंगाबाद के ओबरा जो काराकाट क्षेत्र में पड़ता है, ओबरा में घूम रहे हैं, गोह में घूम रहे हैं, कभी नवीनगर में घूम रहे हैं जो काराकाट में पड़ता है, तो कभी देव सूर्य मंदिर में माथा टेक रहे हैं, तो कभी औरंगाबाद के गेट स्कूल में क्रिकेट मैच में शामिल हो रहे हैं, माला पहन रहे हैं और छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो शामिल हो रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। जबकि राजनीति में पवन सिंह आज से नहीं है। काराकाट चुनाव हारने के बाद पवन सिंह अपने कामों को लेकर व्यस्त हो गए थे, लखनऊ में रह रहे थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक खबर आती है, ज्योति सिंह काराकाट क्षेत्र में घूम रही है, यानी नबीनगर इलाके में घूम रही हैं, नोखा में घूम रही हैं, डेहरी में घूम रही हैं, ओबरा में घूम रही हैं। इस खबर को आने के बाद पवन सिंह भी लगातार दौरा करने लगते हैं। अब लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए कि पवन सिंह किसे लड़ाएंगे, और फिर खबर आती है कि ज्योति सिंह को छोड़कर पवन तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं, लेकिन इसे महज एक अफवाह कहा गया। तो आखिर बातें क्या है? क्या ज्योति और पवन अलग अलग रह रहे हैं, दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर पवन के इशारे पर ज्योति अपना जोत जलाना चाहती है राजनीति में? बात क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, खाँटी बिहारी चैनल है, इसलिए तमाम बिहारी दर्शकों से मेरा अपील है, इस चैनल को अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। खबर आपको अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के दौरान पवन सिंह मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तमाम नेताओं को जो है पसीने छुड़ा कर रख देते हैं। एनडीए के उम्मीदवार थे राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, और उनकी करारी हार होती है। तीसरे नंबर पर एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं, जबकि उनको जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सरीखे तमाम नेता जो हैं पूरी कोशिश करते हैं, कसरत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। चुनाव जीतना तो दूर, दूसरे नंबर भी नहीं रहते हैं, तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। और पवन सिंह शानदार चुनाव लड़ते हैं और उन्हें करीब 3.25 लाख वोट आता है। इससे जो है राजनीतिक क्षेत्र, सियासी गलियारों में हलचल सी मच जाती है और पवन सिंह चुनाव हार कर भी लोगों के दिलों पर राज करने लगते हैं। लेकिन चुनाव के बाद पवन सिंह अचानक से लखनऊ चले जाते हैं, अपने कामों को लेकर मुंबई चले जाते हैं, अपने कामों को लेकर व्यस्त हो जाते हैं। इधर जनता को कोई देखने वाला नहीं होता है। कुछ बातें उनके विरोधी भी उठाने लगते हैं कि पवन सिंह सिनेमा से आए थे, सिनेमा में चले गए, जनता को कहाँ देखने वाले हैं वो। ये बातें उनकी पत्नी ज्योति सिंह तक पहुंच गई। ज्योति फिर नोटिस की और नवीनगर के कुछ गांवों में वो दौरा करती हैं। इसके बाद में वो काराकाट के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करती हैं। और ये बातें जब पवन सिंह को पता चलता है, पवन सिंह को अच्छा नहीं लगता है। ये सोर्सेस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सूत्रों के हिसाब से, इसमें सच्चाई ज्योति ही बताएंगी या पवन बताएंगे, लेकिन जो उनके नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि ये बातें चुभ गई पवन सिंह को और पवन सिंह मना करने की कोशिश की है। लेकिन ज्योति सिंह कुछ दिनों के लिए शांत तो ज़रूर हुई, लेकिन बीच में आपसी तालमेल भी डगमगाया, बातें उड़ने लगी। ज्योति और पवन के बीच में बातें शायद बंद होने लगी, कम होने लगा। और ये इस बातों को हवा कोई और नहीं दे रहा था, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ नामी लोग ही दे रहे थे। मार्केट में एक मैसेज फैला रहे थे
कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों के रिश्तों में थोड़ी तलखी आ गई। और फिर लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी होता है, वहाँ पे चांदनी सिंह नज़र आती हैं, पवन सिंह की माँ कुछ बोल देती हैं, जिसके बाद से इस रिश्तों में थोड़ी और तलखी बढ़ जाती है। तलखी बढ़ने के बाद पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो और दौरा तेज करती हैं और नबीनगर को अपना एक टारगेट मान लेती हैं। इस इलाके में लगातार वो प्रचार कर रही हैं, नबीनगर के कई गांवों में दौरा कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, महिलाओं की खूब सहानुभूति मिल रही है, पवन सिंह से ज़्यादा सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश कर रही हैं, महिलाओं से खोइंचा ले रही हैं और तमाम तरह के हथकंडे वो अपना रही हैं ज्योति सिंह। लेकिन इस बात को पवन सिंह भी आंक रहे हैं। पवन सिंह के चाहने वाले लोग, उनके समर्थक पवन सिंह को ये बता रहे हैं कि अगर आप मैदान में नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भाभी आप ही के नाम पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं जाएगा। इस बात को पवन सिंह भी भांप चुके हैं। लिहाजा पवन सिंह अब कभी सूर्य नगरी पहुँच कर सूर्यदेव के दरबार में माथा टेक रहे हैं, तो कभी क्रिकेट मैच में चले जा रहे हैं, कभी इस गांव में जा रहे हैं तो कभी उस गांव में जा रहे हैं। अब दौरे पर दौरे कर रहे हैं। ज्योति और पवन अलग अलग दौरे कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ना होता या पवन के इशारे पर ज्योति लड़ती तो फिर ज्योति के नाम पवन ज़रूर लेते, और अगर पवन की सहमति से ज्योति चुनाव लड़ती तो फिर पवन के नाम ज़रूर लेती। इस रिश्तों में इतनी इज्जत बची है कि पवन ज्योति का विरोध नहीं कर रहे हैं, ज्योति पवन का विरोध नहीं कर रही है। ये इस रिश्ते की खूबसूरती है और लोग भी चाहते हैं कि पवन और ज्योति का ये जोड़ी है वो बना रहे। हम भी चाहते हैं, हमारी टीम भी चाहती है कि ये खूबसूरत रिश्ता इन दोनों के बीच में बरकरार रहे। राजनीति तो बहुत छोटी चीज़ है, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन पर्सनल लाइफ अलग जगह पर है। ज्योति और पवन के जोड़ी को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में शानदार सपोर्ट मिला था, सहयोग मिला था। लोग ज्योति को उस वक्त ही खोइंचा भरते थे, महिलाएं खास करके आशीर्वाद देते थे। पवन को भी बहुत सहयोग लोग दिए थे। इस जोड़ी को लोग एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस जोड़ी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसमें कुछ सच्चाई भी नज़र आ रही है। ज्योति अलग दौरे कर रही है, पवन अलग दौरे कर रहे हैं। पवन के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्योति के पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये पवन के लिए भी खूबसूरती है। पवन सिंह भी ये अच्छी पहल कर रहे हैं कि कम से कम ज्योति का विरोध नहीं कर रहे हैं, और ज्योति तो पवन के विरोध कर नहीं सकती है, उन्होंने पूरी बिहार से भी कहा है। ठीक है, तो ज्योति सिंह और पवन सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो पवन सिंह भी ज़रूरत पड़ी, चाहते नहीं है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन कहा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो पवन सिंह भी मैदान में उतर सकते हैं। मैदान उनके लिए कई लोग सजाने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो काराकाट विधानसभा मतलब नबीनगर विधानसभा हो या फिर कोई दूसरा विधानसभा। वो रोहतास जिले के किसी विधानसभा को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रोहतास में भोजपुरी मिट्टी में कई जो विधानसभा है वहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छा वोट मिला था, लेकिन नबीनगर को टारगेट अच्छा करते हैं। और ज्योति भी नबीनगर को साधना चाहती है। नबीनगर की महिलाएं उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ज्योति चाहती हैं कि नबीनगर में चुनाव लड़े। लेकिन और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के करीबी हैं वीरेंद्र सिंह, और वीरेंद्र सिंह को दरकिनार करना इतना आसान नहीं है। नीतीश अपने रिश्तों को सहेजते हैं, हालांकि मतलब के लिए नीतीश कुछ भी कर सकते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि चुनाव ज्योति लड़ती हैं या फिर मैदान में ताल ठोकने के लिए पवन सिंह आते हैं। लेकिन जो भी हो, दोनों पति पत्नी राजनीति में सक्रिय हो गई हैं और 2025 में कुछ न कुछ होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।